गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक हो? आज हम लोग जीके जनरल नॉलेज आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज देखेंगे। और कई दिनों से जो है बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जीके का टॉपिक नहीं आ रहा है, तो आज से फिर स्टार्ट हो गया जीके का टॉपिक। और जीके में हम लोगों का टॉपिक ये है टॉपिक नंबर 13। टॉपिक नंबर 13 आज अपलोड हो जाएगा। आज आप लोग टॉपिक नंबर 13 देखेंगे। बहुत सारे बच्चे जो है वो जीके को जरूर से देखते हैं, चाहे किसी भी क्लास के हो वो। तो इससे ये पता चल रहा है कि बच्चे जो है जीके में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और आज हम लोग टॉपिक नंबर 13 देखेंगे। और आपको जैसे कि पता है, हम लोग जीके में अपने चीजों को बहुत तरीके से बताते हैं और एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं आप लोग। तो हम लोग स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग जीके जनरल नॉलेज आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज देखेंगे, टॉपिक नंबर 13। तो स्टार्ट किया जाए। और इसको स्टार्ट करने के पहले हम आपको एक ट्रिक सिखाते हैं मैथ्स का, इसको आप देख लो। जैसे कि मान लो किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है, 68 का ही स्क्वायर आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे बताओ? देखो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर हो गया 64, ठीक। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर हो गया 64। उसके बाद क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई 6 इंटू 8 इंटू 2, 6 8 जा 48, 48 2 जा 96। यहाँ आप क्रॉस लगा दो, पहले नंबर में क्रॉस लगता है। अब 96 को यहाँ पर प्लस कर दो। अब देखो 4 2 ये 5 और 1 6 और ये 4, ठीक। तो ये आ गया आपका आंसर 4 2 6 और 4। इसी तरह से आप हमको 74 का स्क्वायर आपको हम करके दिखाते हैं। देखो 7 का स्क्वायर होगा 49, 4 का स्क्वायर होगा 16, ठीक। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, 7 इंटू 4 इंटू 2, 7 4 जा 28, 28 2 जा 56। यहाँ पर आ गया क्रॉस। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो तुम, 56 को लाके यहाँ प्लस कर लो। तो ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 4 और ये 5 4 7 6। ये ट्रिक आपको अच्छा लग रहा होगा, तो आप ये हमको बताओ कि 89 का जो है स्क्वायर कैसे होगा, कमेंट बॉक्स में आप बताओ। सेम एकदम इसी तरह से करके बताओ, देखते हैं कौन कमेंट बॉक्स में हमको आंसर इसका बताता है। तो ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। किसी भी स्क्वायर, किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर आप कर लोगे, किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर का आप स्क्वायर एकदम इजीली कर लोगे। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? और इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जीके का अपना पहला क्वेश्चन आज का। तो जीके का आज हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले जो भी बच्चे हम लोगों के जीके का टॉपिक्स को देखते हैं, जिन भी चैनल आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, ताकि आने वाले जीके के अपडेट्स आपको और सारे चैप्टर्स के अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, द मोस्ट फेमस प्लेयर साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। आपको बताना है कि साइना नेहवाल जो है वो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती थी। तो ये बिलोंग करती थी बैडमिंटन, बैडमिंटन से बिलोंग करती हैं साइना नेहवाल, बिलोंग्स टू बैडमिंटन। अब ये आपको पता है कि ये हरियाणा से बिलोंग करती थी, हरियाणा से बिलोंग करती थी, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट से, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती थी। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया। अब हमको आप ये बताओ कि इनके जो कोच थे, इनका क्या नेम था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जो साइना नेहवाल हैं, ये तो बैडमिंटन प्लेयर हैं, हरियाणा हिसार से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी। इनके कोच का क्या नाम था ये बताइए आप। देखते हैं कौन बता सकता है। इनके कोच जो है, इनके कोच का क्या नाम था, आप हमको ये बताइए। चलिए कमेंट में इसको आप बताइए। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़ा जाए। तो आज अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, द इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सोनी comes from which country। आपको बताना है कि जो सोनी कंपनी है वो सोनी किस देश का कंपनी है। चलिए जल्दी बताइए। बताइए जल्दी बताइए। सोनी कंपनी जो है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करता है? तो सोनी बिलोंग्स टू जापान, जापान कंपनी से बिलोंग करता है सोनी, ठीक है। इसी से आप एक रिलेटेड चीज ये हमको बताइए कि जो नोकिया है,
वो कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, और सैमसंग जो है वो नोकिया और सैमसंग जो है कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, इसको आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसी पे आप एक हमको ट्रिक्स आप देख लीजिए, आप 1/2, 1/6, 1 मान लो 12, 1/20, 1/20, फिर 1 आपको दिया हुआ है 30, 1/42 और 1/56 दिया है। इन सबको कहाँ है आपको प्लस करके बताओ, तो इसका आंसर आप बताओ तो प्लस करके हमको, तो एलसीएम लेने में तो बहुत दिक्कत होगा। देखो ये चीजें क्या है, 1 × 2, यहाँ क्या है 2 × 3, यहाँ क्या है 3 × 4, यहाँ क्या है 4 × 5, यहाँ क्या है 5 × 6, यहाँ क्या है 6 × 7 और यहाँ क्या है 7 × 8। ये लगातार कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे, जो लास्ट नंबर है 7 × 8, तो छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर नीचे, बस आ गया आंसर खत्म। इस तरह के एडिशन में आप क्या करेंगे, छोटा नंबर ऊपर बड़े नंबर को नीचे। यदि यहां तक आपको प्लस करने के लिए कहा जाए तो 30 का मतलब 5 × 6, तो 5 ऊपर 6 नीचे, ठीक है। सेम समझ गए। तो आप हमको ये बताओ कि यदि मान लो आपसे कह दे कि यहां तक का प्लस करना है, तो बताओ तो कितना होगा, यहां तक का 1 से लेकर 1/42 तक का प्लस करना होगा, तो इसको आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितना होगा। अच्छा, इसका ट्रिक कैसे हुआ है, तो ये ट्रिक जानने के लिए आप लोग हमारे प्लेलिस्ट पे जाओ, 5 to 8 देखो, वहां पर फाउंडेशन सीरीज का एक मैथ का है, क्लास 5 to 8 फाउंडेशन सीरीज, उसमें नंबर सिस्टम पढ़ाया गया है। नंबर सिस्टम्स का कई टॉपिक बना है, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4। उसमें ये बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हम बताए हैं आपको, मल्टीप्लीकेशन से लेके एडिशन तक के बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। ओरिएंटोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी। ओरिएंटोलॉजी जो है वो किसका स्टडी कहलाता है, बताओ। ओरिएंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच। तो ओरिएंटोलॉजी जो है वो बर्ड्स के स्टडी को बोलते हैं, बर्ड्स, BIRDS, ठीक। ओरिएंटोलॉजी जो है वो बर्ड्स के स्टडी को हम लोग बोलते हैं ओरिएंटोलॉजी, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ कि स्केलेटन के स्टडी को क्या बोलते हैं, स्केलेटन के स्टडी को क्या बोलते हैं, स्केलेटन के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक। बर्ड्स के स्टडी को तो हम लोग बोलते हैं ओरिएंटोलॉजी, तो स्केलेटन के स्टडी को क्या बोलते हैं, चलो जल्दी से बताओ तो हमको आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, तो नोट करिए और आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे, जल्दी बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका, अब हम लोग बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। हु वाज द ऑथर ऑफ द ब्रोकन विंग बुक्स, इसका आंसर आप बताओ। ब्रोकन विंग बुक्स, हु वाज द ऑथर ऑफ द ब्रोकन विंग बुक, ब्रोकन विंग बुक का ऑथर कौन है, जल्दी बताओ तो। चलो जल्दी बताओ कौन है, जल्दी जल्दी जल्दी। हु वाज द ऑथर ऑफ द ब्रोकन विंग बुक्स, तो इसका आपको राइटर के, इनके ऑथर का नाम है सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, ठीक है। अच्छा ये आप हमको बताओ कि नाइट एंगल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, चलो ये तो आंसर हो गया, हु वाज द ऑथर ऑफ द ब्रोकन विंग बुक, सरोजिनी नायडू। आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि नाइट एंगल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, नाइट एंगल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, नाइट ऑफ एंगल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, आप देखते हैं कमेंट बॉक्स में, इसको आप हमको जल्दी जल्दी बताओ। और एक क्वेश्चन इसमें कमेंट बॉक्स में ये बताओ, लेडी विद द लैम्प, द लेडी विद द लैम्प, द लेडी विद द लैम्प, द लेडी विद द लैम्प जो है इस टाइटल से किसको जाना जाता है, द लेडी विद द लैम्प के नाम से किसको जाना जाता है। और एक क्वेश्चन था, नाइट एंगल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, और इसका आंसर है हु वाज द ऑथर ऑफ द ब्रोकन विंग बुक्स, सरोजिनी नायडू। देख रहे हैं आप, बहुत सारी चीजें आप जानते जाएंगे। और अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर द मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया। तो ये आपको सबको पता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया कौन कौन सा है, कोलकाता है, न्यू दिल्ली और चेन्नई, और एक क्या है, कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई और मुंबई, ठीक है, मुंबई। तो चलिए इतना आप जान गए। अब हमको ये आप बताइए कि RBI का फुल फॉर्म आपको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सबको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको सबको पता है। तो आप हमको ये बताओ
कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में कितना, हाउ मेनी रिजर्व बैंक्स, हाउ मेनी आरबीआईज आर इन इंडिया, इंडिया में कितना आरबीआई है जहां पर नोट पब्लिश होता है। नोट मतलब करेंसी जो है वो पब्लिश होता है, पब्लिश मतलब छपता है, ठीक है। इंडिया में ऐसे कितने आरबीआई हैं जहां पर नोट पब्लिश होते हैं, मतलब करेंसी छपते हैं। तो इसका आप हमको आंसर बताओ और आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ द नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ प्लेस कहाँ है। इसका आंसर लगभग सबको पता होगा, तो आप बता सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ प्लेस था कटक। कहां था, कटक इन, कहां है, उड़ीसा, कटक इन उड़ीसा, ठीक, कटक इन उड़ीसा। तो आप इसको बता दिए हैं, बहुत अच्छा, कटक इन उड़ीसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ प्लेस था। इसमें आपको बताना है कि फादर ऑफ सुभाष चंद्र बोस, फादर ऑफ नेताजी के फादर का क्या नाम था, आप हमको ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेताजी के फादर का क्या नाम था, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं कौन बता सकता है इसका, ठीक है। और चलिए इतना बताइए, फादर ऑफ नेताजी जो है वो उनका क्या नाम था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहां से बिलोंग करते थे, कटक इन उड़ीसा, ठीक है। हो गया, ये हो गया। अच्छा, इसमें और एक कमेंट बॉक्स में आप बताओ तो उड़ीसा का ओल्ड नेम क्या था, ओल्ड नेम, पुराने जमाने में उड़ीसा को किस नाम से जाना जाता था। जैसे पटना को जाना जाता है, पटना तो अभी इसका न्यू नेम है ना, इसका न्यू नेम है, इसका पुराना नेम क्या था, पाटलिपुत्र, ये पुराना नेम था इसका पटना का, और इसका न्यू नेम हो गया पटना। इसी तरह आप बताओ कि उड़ीसा का ओल्ड नेम क्या है, जो कि हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिलेटेड टू अशोक है, हम आपको चलो हिंट दे दिए, अशोका अंपायर से रिलेटेड ये जगह है, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए और आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, मिस्टर नरेंद्र मोदी वाज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। चलो जल्दी बताओ, नरेंद्र मोदी वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, बताओ। इसका आंसर आपको सबको पता होगा, गुजरात के जो है नरेंद्र मोदी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, मतलब इंडिया के, मतलब जो अभी तो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, तीसरी बार हो गए हैं, लेकिन पहले जो है ये कहां के चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात के। अच्छा, इसमें आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन to be as chief minister and which state, ठीक है। आपको बताना है कि इंडिया में सबसे पहली औरत, मतलब सबसे पहली वोमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी और कौन से स्टेट की थी, ठीक है, कौन से स्टेट की थी आपको बताना है, ठीक है। ये आपका कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन है, ठीक। इसमें आपको हम एक थोड़ा सा ट्रिक बता दें, चलो ट्रिक आप एक थोड़ा सा समझ लो। किसी भी नंबर को, चलो ट्रिक भी सीखते चलो, मैथ का एक ट्रिक देख लो। किसी भी नंबर को, जैसे आपको इसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर को आपको यदि 25 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे आसान तरीका है, उस नंबर को आप 4 से डिवाइड कर दो। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 2 00 बैठा लो, आप चेक कर सकते हो इसका आंसर। किसी नंबर को यदि 4 से मल्टीप्लाई कर 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा दिया तो 4 से डिवाइड करके 00 बैठा लो। मान लो दिया 6 2 5 6 दिया हुआ, ठीक है, और इनटू आपको 25 से कहा है, तो आप क्या करोगे, फिर 4 से डिवाइड कर लो। तो ये हो गया 15 जा 60,
ठीक है, 4 15 जा 60, फिर 6 जा 24, फिर 4 और 00 आ गया, ये आ गया आपका आंसर। अब इसी तरह से आप हमको इसका आंसर बताओ तो 8 1 2 4 इंटू आपको 25 से यदि मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितना होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ। यदि आप ट्रिक को सीख चुके हो तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे हमको। आप बहुत आसान होता है, किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड कर दो और 00 बैठा दो। 4 से डिवाइड करने के बाद सीधा 00 बैठा दो, खत्म। इसका आप हमको कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे यदि ये ट्रिक सीख गए हो तो। चलो हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलो जल्दी से नोट करो, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएंगे। विच इंडियन स्टेट हैज टेकन द ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज एज द ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज। चलो इसका बताओ, संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है किस स्टेट में? सबसे पहले तो उत्तराखंड जो है, जहां पर संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया, ठीक है। अच्छा ये आप हमको बताओ कि जो संस्कृत है वो कौन से लिपि से लिया गया? संस्कृत जो है, संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत लैंग्वेज जो है वो कौन से लिपि से लिया गया? लिपि कौन से लिपि से है, ठीक है। इस कौन से लिपि से इसको लिया गया है, समझ गए? संस्कृत लैंग्वेज को कौन से लिपि से लिया गया है, ये आप हमको बताओ कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन बता सकता है, कौन बता सकता है कि संस्कृत जो लैंग्वेज है वो कौन से लिपि से लिया गया है। ठीक है, चलो बता दोगे? ठीक है, चलो हो गया। अच्छा ये बताओ कि मतलब ऐसे आदमी को क्या कहा जाता है जो ढेर सारे लैंग्वेजेस को जानता है? नेम द पर्सन, मतलब पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेज, ठीक। पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, ऐसा आदमी को क्या कहते हैं जिसको बहुत सारे लैंग्वेजेस का ज्ञान हो? ऐसे आदमी को क्या कहा जाता है? चलो बताओ, ये भी कमेंट बॉक्स में बताओ तो। और ये भी कि संस्कृत भाषा को कौन से लिपि से लिया गया है, ठीक है। चलो स्टार्ट। इसके बाद अब हम लोग आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। हु वाज द फर्स्ट फीमेल इंडियन एस्ट्रोनॉट? हु वाज द फर्स्ट इंडियन फीमेल एस्ट्रोनॉट? इसका आंसर होगा कल्पना चावला। कल्पना चावला, जिनका एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिनका एयरक्राफ्ट, और उसके बाद वो डेथ कर गई थी। बैड न्यूज था सब लोगों के लिए, हम लोगों के लिए भी। सबसे पहले इंडियन फीमेल एस्ट्रोनॉट थी कल्पना चावला। तो ये आप हम बताओ कि इसमें जो इनका जो एयरक्राफ्ट था, एयरक्राफ्ट जो डिस्ट्रॉय हो गया था, उस एयरक्राफ्ट का नाम क्या था जिसमें ये थी और एयरक्राफ्ट ब्लास्ट कर गया था? एयरक्राफ्ट जो है अर्थ के सरफेस के अंदर, अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर आने के पहले ही वो ब्लास्ट कर गया था। उस एयरक्राफ्ट का क्या नाम था? ठीक है, उस एयरक्राफ्ट का क्या नाम था आपको बताना है कि वो डिस्ट्रॉय हुआ जो उस एयरक्राफ्ट का क्या नाम था, ठीक है। अच्छा, और ये अभी आपको बताना है कि नेम द एटम बॉम्ब which was made to fall on जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में ना। ये हम चलो बता दे रहे हो आपको, हिंट में हम बता दे रहे हैं कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बॉम्ब को फेंका गया था। इसी एटम बॉम्ब का क्या नाम था? जो एटम बॉम्ब जो जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे फेंका गया था, उस एटम बॉम्ब का क्या नाम था? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आप इसको बताइए। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? चलिए जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया, हु वाज द इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर? इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए तो आप। तो इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे। ये आप तो बता दिए हैं। अब इसमें आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हु
Who was the longest serving chief minister? Who was the longest serving chief minister? Chief Minister of India. Chief Minister of India. And from which state? India and from which state? आपको ये बताना है कि इंडिया के कौन से स्टेट से चीफ मिनिस्टर जो है इंडिया के लिए उस स्टेट के सबसे लंबे समय तक के लिए चीफ मिनिस्टर रहे और किस स्टेट से थे और उनका नाम क्या था। इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अच्छा, अब आपको एक और मल्टीप्लाई हम ट्रिक सिखा देते हैं, आप देख लो। जैसे किसी नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है, मान लो 50 से, किसी नंबर को, कोई भी नंबर आपको 50 से मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर को सीधा तुम आधा कर दो, 2692000। ठीक, ये हो गया, ये आ गया, 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। मान लो कोई नंबर दिया 1791 इंटू 93 दिया, मान लो 93 इंटू 50। अब क्या करोगे, ये नंबर तो 2 से डिवाइड हो जा रहा था, ये नंबर तो 2 से डिवाइड ही नहीं होगा, तब क्या करेंगे, तो तुम्हें काम करना कि ये जीरो को उठा के लाके यहां कर दो, 17913, इस जीरो को लाके यहां कर लो। तुम इस जीरो को उठा के लाके यहां कर लो, अब तो डिवाइड हो जाएगा, 2 से कर दो, तो 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 5 जा, देखो 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10 हो गया। अब इसके साथ क्या करेंगे, एक जीरो खाली बढ़ाओ, समझिए क्या बोले, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, फिर 1 रिमाइंडर 11, 2 5 जा 10, फिर 13, 2 6 जा 12, फिर 1 हो गया 1, 2 5 जा 10। अब यहां पर एक जीरो लाके खाली बढ़ा दो, डबल जीरो ने एक जीरो, ठीक है। इसी तरह से आप हमको ये बताओ कि यदि 5984 इंटू 50 दिया है तो आप हमको इसका कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या आंसर आएगा। और इसमें भी ये वाले भी मैं बताऊं, 1797 इंटू 50, ये दोनों क्वेश्चन का आप हमको कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन बिल्कुल बना लेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि जीके का हम लोग का जो ट्रिक्स और तरीका है एकदम डिफरेंट है। हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी क्वेश्चंस का आंसर के साथ साथ उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों को भी देखते हैं और बहुत सारी चीजों को कमेंट बॉक्स में भी पूछते हैं, ताकि बच्चे या जो भी हम लोग के वीडियोस को देख रहा हो उसके अंदर भी इंटरेस्ट जागे कि हम भी जीके को समझें और पढ़ें, और इसी बहाने आप जो है बहुत सारी चीजों को जान भी जाते हैं। तो इतना आज के लिए, और ये हम लोगों का टॉपिक नंबर था, ये टॉपिक नंबर था 13, और टॉपिक नंबर 13 जीके का कंप्लीट हो गया। हम लोग हर टॉपिक में 10 क्वेश्चंस को देखते हैं। जो इस टॉपिक्स को देख रहे हैं आपको अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और बहुत सारे टॉपिक्स को भी हम लोग बना चुके हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। थैंक यू एंड गुड नाइट एंड बाय।